हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक और वेब स्टोरेज टेक्निक के बारे में। इसका नाम है कुकी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज ए कुकी, हाउ कुकीज वर्क, हाउ डज ए वेबसाइट रिमेंबर दैट यू आर लॉग्ड इन, एंड हाउ डज ए ब्राउजर सेंड ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन टू ए सर्वर। ये हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। देन व्हाट इज ए एचटीटीपी ओनली कुकी। देन वीडियो के अंत में हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन से। देन इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। A cookie is a small piece of data stored by the browser and associated with a website, often used for session, preferences and authentication. एक कुकी एक स्मॉल पीस ऑफ डाटा होता है जो ब्राउजर में स्टोर होता है और वेबसाइट से जुड़ा होता है, और यह अक्सर सेशन, ऑथेंटिकेशन और प्रेफरेंसेस के लिए यूज होता है। कुकी आर डिजाइन टू पार्टिसिपेट इन एचटीटीपी कम्युनिकेशन विद अ सर्वर, और कुकीज इसलिए डिजाइन किए गए हैं जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर से कम्युनिकेशन कर सके, जो कि इसको लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज से डिफरेंट बनाता है। अच्छा, हम ब्राउजर में चलते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे कुछ इस तरह का पॉपअप देखा होगा। ये कुकीज का पॉपअप होता है। जब भी हम इस तरह के पॉपअप पे एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारा प्रेफरेंस ब्राउजर में सेट हो जाता है। देन नेक्स्ट टाइम हमें उससे रिलेटेड कंटेंट बार बार दिखता है। जैसे कि आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो आपके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके एड्स दिखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कुकीज का रोल होता है उसके पीछे। आप किसी भी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके उसमें कुकीज देख सकते हैं, अपने कुकीज ऐड कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये नेक्स्ट की वेबसाइट है, मैं इसमें एप्लीकेशन वाले मेनू में यहाँ पर स्टोरेज पे जाकर ये कुकीज का मेनू दिख रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये इसका कुकी स्टोरेज दिख रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसमें अपना कुकीज ऐड कर सकता हूँ, ये ऐड न्यू पे क्लिक करके। जैसे कि नेम ऐड करना है, नेम, देन आरएन कोडिंग। तो ये मेरा कुकीज इसमें ऐड हो चुका है। तो जावा स्क्रिप्ट में आपको कुकीज को एक्सेस करने के लिए किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप लिख देना डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो आपको उसके कुकीज एक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट के कुकीज एक्सेस हो चुके हैं। फिलहाल इसमें कोई कुकीज नहीं थे। अब जैसे ही मैं इस पे एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करूंगा, अब देखना यहाँ पर मुझे बहुत सारे कुकीज देखने को मिलेंगे। ये इसके कुकीज सेट हो चुके हैं। उसी प्रकार मुझे स्टैक ओवरफ्लो के कुकीज को एक्सेस करना हो तो मैं यहाँ पर भी सेम चीज लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो इस वेबसाइट के सारे कुकीज मुझे मिल गए। ठीक है। अब इन कुकीज को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, देन उसके इक्वल में हम इसकी वैल्यू दे देंगे। लाइक मुझे सिटी ऐड करना है इसमें, सिटी इंदौर। ठीक है। मैं जैसे ही इंटर करूंगा, अभी देखते हैं यहाँ पर कुकी सेट हो चुका होगा, ये सिटी इंदौर। क्या हम मल्टीपल कुकी एक साथ ऐड कर सकते हैं? तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिटी इसको चेंज करूंगा भोपाल। देन मैं नेक्स्ट कुकी ऐड करना चाहता हूँ, स्टेट एमपी। ठीक है। अब देखते हैं क्या ये दो कुकी यहाँ ऐड हुए होंगे। ये देखिए, सिटी में तो भोपाल ऐड हो चुका है बट यहाँ स्टेट ऐड नहीं हुआ है। तो हम एक बार में एक कुकी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल कुकी ऐड करना हो तो हम उसको सेपरेट सेपरेट करेंगे। अभी मेरे को स्टेट ऐड करना हो तो मैं स्टेट को एज ए सेपरेट ऐड करूंगा यहाँ पर। ठीक है। अब कुकीज को डिलीट कैसे करते हैं? तो इसको डिलीट, हम इसकी वैल्यू को एम्प्टी करके इसको डिलीट करते हैं। इसको डिलीट करने की कोई मेथड नहीं होती है। अभी यहाँ देखेंगे तो ये जो स्टेट है वो एम्प्टी हो चुका होगा, ये देखिए। इसको हम अपडेट कैसे करते हैं? अपडेट, अगर इसी स्टेट में आप दूसरी वैल्यू डाल के फिर से इसको इंटर करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। आरजे लिखता हूँ तो ये यहाँ पर आरजे हो चुका होगा। ऐसे अपडेट होता है। तो अब बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स मतलब ऑप्शंस होते हैं जो इसमें पास होते हैं। ये यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं ना आपको, ये सब इसके ऑप्शंस ही है। इसमें एक पाथ ऑप्शन होता है, देन एक एक्सपायर्स ऑप्शन होता है। अब ये एक्सपायर्स ऑप्शन जब भी हम क्योंकि इसको डिलीट करते हैं ना, तो ये जो ऑप्शन है वो हेल्पफुल होता है। जैसे कि एक्सपायर्स में हम डेट डाल सकते हैं और टाइम डाल सकते हैं, बट सिर्फ आपको टाइम देना हो तो हम मेकसेज का यूज कर सकते हैं।
ये स्टेट वाला कुकी है ना, 2 सेकंड के बाद डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर मैक्स एज 2 ऐड कर दूंगा, तो ये 2 सेकंड के बाद डिलीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से वो क्लियर हो चुका है स्टेट वाला ऑप्शन। और देन ये पाथ होता है, ये क्या काम करता है? अभी मैं इसमें मल्टीपल ऑप्शंस वन बाय वन दे सकते हैं, जैसे कि इसके बाद मैं यहाँ पर पाथ भी दे सकता हूँ। अभी ये इमिडिएटली रिमूव हो जाएगा, इसलिए मैं इसका टाइम एक्सटेंड करता हूँ 20 सेकंड। और पाथ बाय डिफॉल्ट स्लेस होता है, मैं इसमें पाथ दूंगा ब्लॉक। अब ये स्टेट सेट कर रहा हूं मैं ब्लॉक पाथ पर। तो यहाँ पर ये स्टेट सेट हो चुका है और इसका पाथ ब्लॉक दिख रहा है। अब क्या इस कुकीज को मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ? ट्राई करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, देखिए यहाँ पर मुझे नेम मिल गया है, लेकिन यहाँ पर स्टेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये नेम वाला कुकी है, ये फील्ड वाला है, देन ये सिटी वाला है। यहाँ पे स्टेट वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और सर्च भी कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ ब्लॉग वाले पाथ पर जाऊंगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखूंगा, तो यहाँ पर देखते हैं क्या स्टेट वाला कुकी मिलेगा। ये देखिए स्टेट वाला कुकी सबसे ऊपर ही मुझे मिल चुका है, और इसमें कुछ टाइम था तो शायद वह थोड़ी देर में रिमूव हो जाएगा। ये हो चुका है। अब इसके बाकी एट्रीब्यूट्स का यूज हम सर्वर के लिए करते हैं, उनको हम फ्रंट एंड के लिए यूज नहीं करते हैं। इट मीन्स जब भी वो पास होते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट में उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। जब भी आप ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो आप लॉगिन के साथ वहां पर आपके क्रीडेंशियल्स भेज देते हैं, और जैसे ही क्रीडेंशियल वेरीफाई होते हैं, सर्वर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता है। तो उस रिस्पॉन्स में सर्वर के साथ कुकीज आते हैं, और वो कुकीज आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट जब भी आप दूसरी रिक्वेस्ट हिट करते हैं लॉगिन होने के बाद, तो ब्राउजर कैसे पता रखता है कि जो लॉगिन यूजर है वह कौन है? वह पता करता है कुकीज की हेल्प से। उन कुकीज में जो भी आपने लॉगिन रिक्वेस्ट के साथ भेजा था, वह सर्वर पर नेक्स्ट रिक्वेस्ट में अपने आप ऐड होकर चला जाता है। तो सर्वर उस कुकीज को वेरीफाई करता है, ये जो कुकी है वो किस यूजर का है। इट मीन्स उस कुकी में आपकी यूजर आईडी या सेशन आईडी ही होती है, उसके थ्रू वह वेरीफाई करता है। देन उसके अकॉर्डिंग वह आइडेंटिफाई करता है कि जो लॉगिन यूजर है वह कौन है, और जो लॉगिन यूजर है उसके अकॉर्डिंग वह आपको डाटा भेज देता है। तो चलो इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मैं पहले इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये एक लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पर जैसे यूजर लॉगिन होगा उसको अपनी प्रोफाइल डिटेल मिल जाएगी। बट यहाँ पर जो सर्वर है उसको कैसे पता चलेगा कि जो लॉगिन यूजर है वह कौन है और उसको उसी की प्रोफाइल डिटेल मिलेगी? ये हम कुकीज की सहायता से इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये कैसे करेंगे देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा कोड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक HTML फाइल है जहां पर मेरे ये दो इनपुट है, जो एक ईमेल एक पासवर्ड, देन ये लॉगिन बटन, ये प्रोफाइल बटन। और यहाँ पे मैंने जेएस फाइल को कॉल की है। इस जेएस फाइल में लॉगिन बटन को आईडी से गेट किया है, प्रोफाइल बटन को भी आईडी से गेट किया है। तो लॉगिन बटन पर मैंने क्लिक पर एड इवेंट लिस्नर को कॉल किया है, और यहाँ पर लॉगिन एपीआई कॉल की है, और ये ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू गेट करके इसकी बॉडी में पास करी है। देन यहाँ पर प्रोफाइल बटन पर क्लिक करने पर ये प्रोफाइल वाली एपीआई कॉल की है। अब ये एपीआई कहाँ से कॉल होती है, इसके लिए मैंने ये सर्वर फोल्डर पर एक app.js फाइल है, इसमें एपीआईज बनाई हुई है। तो एक एक एपीआई है लॉगिन वाली, जो कि ये है, जब भी मैं लॉगिन रिक्वेस्ट हिट करूंगा ये वाली एपीआई कॉल होगी। देन जब भी मैं प्रोफाइल रिक्वेस्ट हिट करूंगा ये वाली एपीआई कॉल होगी। अब लॉगिन वाली एपीआई में मैंने यूजर को ईमेल और पासवर्ड से मैच किया है। यहाँ पर मेरा डेटाबेस सेटअप नहीं है, तो मैंने ये एक डमी यूजर यहाँ पे स्टैटिक रखा हुआ है। ये मैच करेगा कि जो यूजर है वो इसका ईमेल ये है और पासवर्ड ये है, तभी यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन होगा, अदरवाइज वह लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने टोकन जनरेट किया है। वैसे तो हम रियल वेबसाइट में JWT का यूज करके टोकन जनरेट करते हैं, यहाँ पर मैंने डमी टोकन रखा हुआ है। सर्वर को रन कर लेते हैं एक बार। उसके लिए हम सर्वर फाइल में जाकर यहाँ पर रन करेंगे node app.js। ठीक है, तो ये मेरा HTTP localhost 3003 पोर्ट पर चल चुका है।
मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब ये हेलो वर्ल्ड वाली भी एक एपीआई है जो कि स्लेश पर चलती है, ये वाली, ठीक है। कभी आपको लगे हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है, तो अब इन एपीआई को वन बाय वन हिट करके देखते हैं क्या ये चल रही है। ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ मेरे कुकीज वगैरह कुछ है ऑलरेडी या नहीं है। अभी कोई कुकीज यहाँ पर नहीं है। देन यहाँ पर नेटवर्क में आ जाते हैं और मैं गेट प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मुझे प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन गेट नहीं हो रही है क्योंकि मैं ऑथोराइज नहीं हूँ। तो विदाउट लॉगिन में अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन गेट नहीं कर सकता। हम इसको यहाँ पर देखेंगे। अब मैं लॉगिन का ट्राई करता हूँ। जो भी यूजर है मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसका पासवर्ड है 126, ठीक है। देन लॉगिन, तो ये देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर लॉगिन रिस्पॉन्स भी आ चुका है, ठीक है। क्या अब मैं प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता हूँ? बट नहीं, प्रोफाइल एक्सेस नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने इस प्रोफाइल वाली रिक्वेस्ट को हिट किया, सर्वर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये किसकी प्रोफाइल मांग रहा है। तो मैं चाहता हूं जब भी मैं लॉगिन होता हूं ना, तो मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ब्राउजर को दे दूं कि वो याद रख पाए कि जो लॉगिन यूजर है वो क्या है। इट मीन्स मैं एक अपनी आइडेंटिफिकेशन ब्राउजर को दे सकता हूं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे कुकीज का। अब कुकीज का यूज कैसे करना है, मैं यहाँ से सेट करूंगा जब भी लॉगिन होता हूँ। तो जैसे ही ये जो लॉगिन वाला एंड पॉइंट हिट होता है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुकीज को सेट करते हैं। तो वो कुकीज कब सेट करेंगे, जब भी रिस्पॉन्स सेंड होगा। तो रिस्पॉन्स में जब भी सेंड होता है तो रेस डॉट कुकी इसमें मिल जाता है आपको रिस्पॉन्स में। तो ये जो टोकन है ना वो हर यूजर का एक यूनिक होता है। ये अभी स्टैटिक है लेकिन रियल वेबसाइट्स में हम इसको जनरेट करते हैं और वह यूनिक होता है हर बार। और ये जो प्रोफाइल पर जो इंफॉर्मेशन दिखी ना आपको, तो वो क्या किया है मैंने यहाँ पर टोकन को लेकर रिक्वेस्ट से, जो रिक्वेस्ट में टोकन आ रहा है ना उसको लेकर यहाँ पर मैच किया है मेरे ओरिजिनल टोकन से जो डीबी से आता है। तो अगर वो टोकन मैच होता है तो ये यूजर की डिटेल सेंड कर देता है ब्राउजर को, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर लॉगिन होने पर कुकीज मिलते हैं। सेम मैं ईमेल कॉपी करूंगा, देन पासवर्ड 123456, देन फिर से लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिए अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर मैंने जो कुकीज भेजा था रिस्पॉन्स हेडर में, तो क्या इसके हेडर में कुकी मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया, अभी यहाँ पर नोड पर चल रहा है तो इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। फिर से मैं लॉगिन रिक्वेस्ट हिट करता हूँ। क्या अब मुझे कुकी मिला होगा? ये देखिए सेट कुकी एक मिला है जिसके अंदर मेरा जो कुकी है वो टोकन मिल चुका है, ठीक है। अब ये कुकी ऑटोमेटिक ब्राउजर पर सेट भी हो चुका होगा। अभी हमने इसको सेट नहीं किया है, हमने सिर्फ भेजा था। तो क्या ये सेट हुआ? ये देखिए यहाँ पर कुकी सेट हो चुका है ब्राउजर पर। आई थिंक ये आपको सही नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। यहाँ पर ये कुकी सेट हो चुका है। अब मैं प्रोफाइल गेट करता हूँ तो मुझे मिलेगी, ये देखिए प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। अब इसको पता चल गया। वो कैसे पता चला? जब भी मैंने प्रोफाइल की रिक्वेस्ट हिट करी तो इसने रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पर कुकी ऐड कर दिया रिक्वेस्ट हेडर में। ये कुकी दिख रहा है इसमें, ये टोकन जो आया था वो भेज दिया। तो जैसे दूसरा यूजर लॉगिन करेगा ना तो उसका ये टोकन दूसरा होगा। ये मेरा टोकन था, उसने मैच किया कि ये टोकन किस यूजर का है, उसके हिसाब से इसने रिस्पॉन्स में मेरी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये वाला यूजर ये है। अब हर रिक्वेस्ट जो भी मैं यूज करूंगा उसके साथ मेरा कुकी ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट के साथ जाएगा। लेकिन इसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं जब भी हम सर्वर से कुकीज भेजते हैं ताकि ब्राउजर पर कोई एक्सेस ना कर पाए। उसके लिए हम इसमें यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स का, बट मेन हम एचटीटीपी और सिक्योर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं एचटीटीपी।
अब उसके पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो कुकी यहाँ पर मैंने वैसे तो कंसोल किया है, बट मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी भी करना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो ये देखिए, ये कुकी मुझे यहाँ पर ब्राउजर पर एक्सेस हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ ये वाला कुकी जो है ना, जो सर्वर से आ रहा है, वो ब्राउजर पर एक्सेस ना हो, बाकी कुकीज एक्सेस हो जाए। तो उसके लिए हम इसमें HTTP एट्रीब्यूट पास करेंगे, और वो पास करेंगे यहाँ पर। इसमें कोमा देके ये ऑप्शंस आते हैं। अभी मैं सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। अब ये HTTP ओनली वाला हम चलाकर देख सकते हैं। उसके लिए मैं फिर से रिस्टार्ट करूंगा। अब देखते हैं। पहले इस कुकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब गेट प्रोफाइल पर क्लिक करके देखते हैं क्या ऑथोराइज है। ये देखिए, इनवैलिड हो चुका है क्योंकि कुकी डिलीट हो गया है। अब मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, ये मुझे नीचे डालना था। लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो गया है। अब देखिए, ये HTTP पे यहाँ पे राइट का आइकन दिख रहा होगा आपको। अब मैं गेट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। ये प्रोफाइल मिल चुकी है। दैट्स इट। अब मैं इस कुकी को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ये देखिए, यहाँ पर कुकी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये होता है HTTP ओनली कुकी। HTTP ओनली कुकी क्या होता है? इसको हम ब्राउजर पर एक्सेस नहीं कर सकते। ये सिर्फ सर्वर रिक्वेस्ट के लिए होता है, और ऑटोमेटिक सर्वर रिक्वेस्ट में ऐड भी हो जाता है। हम इसको फ्रंट एंड पर देखिए, यहाँ पर जो मेरा जावा स्क्रिप्ट का कोड है ना, यहाँ पर मैं कहीं पे भी कुकी इसको सेट नहीं कर रहा है इसमें, ये प्रोफाइल वाले में। फिर भी ये रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिक ऐड होकर जा रहा है। और इसकी जो सिक्योर ऑप्शन होता है वो किस लिए यूज होता है? सिक्योर ऑप्शन यूज होता है HTTPS के लिए। HTTPS मतलब ये जैसे कि नेक्स्ट.js है, इसकी वेबसाइट में कॉपी करता हूँ। तो ये जो है ये HTTPS है, लेकिन जब हम लोकल पर रन करते हैं ना, वो HTTP होता है। ये देखिए, तो ये HTTPS है, ये HTTP है। तो सिक्योर जैसे ही हम ट्रू करते हैं, वो चेक करता है कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो कुकीज को सर्वर पर सेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिक्योर ट्रू कर देता हूँ, तो वो HTTPS चेक करेगा, और ये प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। मैं इस कुकी को कब एक्सपायर करना चाहता हूँ वो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं मैक्सेज या एक्सपायर्स करके, अगर मेरे को कल एक्सपायर करना हो तो मैं एक्सपायर्स का यूज करूंगा। ये 1 घंटे बाद डिलीट हो जाएगा। इसने डेट ले ली है, यहाँ पर टाइम पास हुआ है। बट अगर सिर्फ मुझे टाइम पास करना हो तो मैं मैक्सेज यहाँ पर पास करूंगा। जैसे मैंने 10 पास किया है, तो ये 10 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इसको रन करके देख लेना, और अगर आपको कोड चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोड की लिंक दे दूंगा। यही होते हैं कुकीज़। इनको हम फ्रंट एंड पर यूज़ करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट कुकी का यूज़ करते हैं। देन सर्वर के लिए हम HTTP ओनली का यूज़ करते हैं, और रिस्पॉन्स के हेडर का यूज़ करके हम सर्वर से ब्राउज़र में कुकीज़ को सेंड करते हैं। वो हमें हर रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाते हैं। अब देखते हैं इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस। What is a cookie? A cookie is a small piece of data associated with a website that can be stored by the browser and automatically included with matching HTTP request. एक कुकी एक स्मॉल पीस ऑफ डाटा होता है जो वेबसाइट के साथ कनेक्टेड होता है, एंड देन सर्वर से मिलने वाले कुकीज़ हमारे ब्राउज़र में स्टोर हो जाते हैं और नेक्स्ट मैचिंग रिक्वेस्ट के साथ ऑटोमेटिकली सेंड हो जाते हैं। What is an HTTP cookie? An HTTP cookie cannot be accessed through JavaScript such as document.cookie. तो HTTP cookie जावास्क्रिप्ट की document.cookie मेथड से हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये हमें सिर्फ सर्वर पर ही एक्सेस होते हैं। What does secure mean? The secure attribute tell the browser to send the cookie only over secure HTTPS connection. तो secure का मतलब है हमारा ब्राउज़र उसी सर्वर को कुकी सेंड करेगा जो सिक्योर होगा। इट मीन्स HTTPS होगा।
Cookie versus local storage. Cookie can automatically participate in HTTP request, while local storage is client-side storage and is not automatically attached to request. तो cookies HTTP request के साथ participate कर सकते हैं, बट लोकल स्टोरेज सिर्फ क्लाइंट साइड स्टोरेज है, यह हम फ्रंट एंड के लिए ही यूज़ करते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।